राधे राधे दोस्तों, बसंत पंचमी आ रही है और बसंत पंचमी पर सब तैयारी कर रहे हैं। स्कूलों में सजावट हो रही है और कॉलेजों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। काफी हर्षोल्लास के साथ में ये पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस शुभ अवसर पर ज्ञान, कला और वाणी की देवी माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इनको इनकी प्रिय चीजों का भोग भी लगाया जाता है। इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती है। वैसे तो धार्मिक मान्यता के अनुसार ये बसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माता सरस्वती प्रकट हुई थी और इसी वजह से हर साल इस तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया भी जाता है। इस शुभ अवसर पर माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना भी की जाती है और कहा जाता है कि माँ सरस्वती की उपासना करने से ज्ञान, बुद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माता सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी क्यों कहा जाता है और माता सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई, आप इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में पितामह ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनसे सभी प्रकार के जंगम स्थावर जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की रचना की, लेकिन अपनी सर्जन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए गई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु जी तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति आदि शक्ति माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण मूल प्रकृति आदि शक्ति वहां तुरंत ही ज्योति पुंज रूप में प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण मूल प्रकृति आदि शक्ति के संकल्प से तथा स्वयं के अंश से श्वेत वर्णा एक प्रचंड तेज उत्पन्न किया, जो एक दिव्य नारी के स्वरूप में बदल गया, जिनके हाथों में वीणा, वरमुद्रा, पुस्तक एवं माला और श्वेत कमल पर विराजित थी। मूल प्रकृति आदि शक्ति के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त राग रागनियां संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को ब्रह्म ज्ञान विद्या वाणी संगीत कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा गया। फिर आदिशक्ति मूल प्रकृति ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति अर्थात पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, शिवा शिव की शक्ति है, उसी प्रकार से ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसी घोषणा पर मूल प्रकृति ज्योति स्वरूप आदिशक्ति अंतर ध्यान हो गई और इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। दोस्तों, अभी मैंने आपको माता सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताया है। अब आप जानेंगे कि माता सरस्वती का प्रिय भोग क्या है और उन्हें कौन सा भोग लगाना चाहिए जिससे माता सरस्वती प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। तो आइए जानते हैं उनका प्रिय भोग क्या है। दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं, माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, तब आप उनको भोग लगाते हैं। अगर आप उनका प्रिय भोग लगाएं तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे। अगर आप भी माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं और पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बसंत पंचमी की जो आप थाली होती है पूजा की, उसमें अगर माँ सरस्वती के प्रिय भोग रखें और उन्हीं भोग को आप सरस्वती माता को लगाएं, तो माता सरस्वती प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। तो जानते हैं माँ सरस्वती को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। तो वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उपासना करें
और फिर उसके बाद आरती करें और तब आप बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि बेसन के लड्डू का भोग लगाने से मां सरस्वती प्रसन्न होती है और आपके करियर के क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा जब आप अपने बसंत पंचमी की जो पूजा कर रहे हैं, अगर उस थाली में केसर की रबड़ी भी शामिल कर लें, क्योंकि केसर की रबड़ी मां सरस्वती को बहुत प्रिय है और इससे मां सरस्वती प्रसन्न होंगी और ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथ ही उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती को मीठे चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा मीठे चावल जो ऑरेंज कलर के होते हैं, वैसे ही चावल अगर उनका भोग लगाया जाए तो उस भोग को लगाने के बाद माता रानी प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देंगे और इस भोग को आप सभी आपस में प्रसाद बांट सकते हैं। इसके अलावा मां सरस्वती का भोग जो है वो बूंदी भी है, उन्हें बहुत प्रिय है और मान्यता के अनुसार बूंदी का भोग अर्पित करने से पढ़ाई में सफलता हासिल होगी और मनचाहा करियर भी आपको मिलेगा और साथ में आपकी किस्मत भी चमक सकती है। आप सभी श्रद्धा पूर्वक माता सरस्वती की पूजा कीजिए और उनको उनका प्रिय भोग लगाइए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।